हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। जगत गुरुशील प्रपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव जय। श्रीपाद श्रीनिवासाचार्य महाशय के द्वारा विरचित श्री सद्गोस्वामी वृंद के सुचरित्र का सुंदर निरूपण किया गया है, जिसका आप वैष्णवों की कृपा से यत किंचित पाठ किया जा रहा है। आज 7वां श्लोक है। राधा कुंड तटे कलिंद तनया तेरे च बंसी बटी प्रेमोन्मादवसाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमतौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ श्रीजीवगोपालकौ श्रीजीवगोपालकौ। खड़े क्यों हैं? ठीक है। दाढ़ी कम दिख रही है, थोड़ा सा बढ़िया हो जाइए। हाँ अब आया। चकाचक रहना चाहिए। राधा कुंड बोलिए। राधा कुंड नामक सरोवर के तटे तट पर कलिंद तनया यमुना नदी के यमुना जो कलिंद पर्वत की पुत्री है तीरे तट पर च तथा बंसी बटे तथा बंसी बट नामक बट वृक्ष के पास प्रेम उन्माद भगवत प्रेम का उन्माद
भगवत प्रेम का उन्माद, बसाद वसाद भगवत प्रेम के बस में होने के कारण, भगवत प्रेम के वश में होने के कारण, अशेष दशया अशीष दशया अनगिनत अत्यानंद पूर्ण अनगिनत अत्यानंद आनंद पूर्वक लक्षणों के द्वारा लक्षणों के द्वारा ग्रस्तौ ग्रस्तों जो ग्रसित हैं, जो ग्रसित हैं, प्रमत्तौ प्रमत्तों जो प्रमत्त हुए हैं, जो प्रमत्त हुए हैं, सदा सदा सदैव सदैव गायन्तौ गायन्तों जो गाते हैं, जो गाते हैं, च च तथा तथा कदा कदा कभी कभी हरे हरे श्री हरि के श्री हरि के गुण बरम गुण वरम उत्कृष्ट गुण उत्कृष्ट गुण विशेषताएं विशेषताएं भाव भाव भावोन्माद में भाव उन्माद में अभिभूतौ अभिभूतौ जो व्यग्र हैं, जो व्यग्र है, मुदा मुदा हर्ष के साथ हर्ष वंदे वंदे मैं सादर अपने प्रणाम मैं सादर अपने प्रणाम अर्पण करता हूँ अर्पण करता हूँ रूप रूप शिल रूप गोस्वामी को, शिलारूप गोस्वामी को, सनातनो सनातनो शिल सनातन गोस्वामी को, शिला सनातन गोस्वामी को, रघु जुगो रघुजुगो दो रघुओं को, दो रघुओं को, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एवं एवं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, श्री जीव श्री जीव गोपालक गोपाल को, श्री जीव गोस्वामी पाद को, श्री जीव गोस्वामी पाद को, तथा तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को, वृंदावन के 6 गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट श्री गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास श्री जीव गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति मैं अपने आदर युक्त मैं अपने आदर युक्त प्रणाम प्रणाम अर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ, जो कभी कभी जो कभी कभी राधा कुंड के तट पर राधा कुंड के तट या जमुना के किनारे या जमुना के किनारे अथवा अथवा कभी कभी बंसी बट के बंसी बटके बंसी बट में बंसी बट में विचरण करते थे। विचरण करते थे। कृष्ण प्रेम के कृष्ण प्रेम के उन्माद के वशीभूत होकर उन्माद के वशीभूत होकर अपने शरीर में विभिन्न दिव्य लक्षणों का प्रदर्शन करवे सर्वथा पागल व्यक्तियों की तरह प्रतीत होते थे और सदैव कृष्ण भावना के हर्षोन्माद में दंग रहते थे। जगत गुरु शिल प्रसाद की जय। आज का श्लोक कठिन है। इसमें राधा कुंड की बात कर रहे हैं। सद गोस्वामी महापुरुष जनों की अवस्था कैसी है, तो इसका विवेचन करते हुए श्रील निवासाचार्य ठाकुर कहते हैं कि राधा कुंड तट वे कभी कभी राधा कुंड के तट पर
इस दशा में ग्रसित रहते थे, क्योंकि राधा कुंड बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। श्रीपाद रूप गोस्वामी श्री उपदेशामृत में वर्णन करते हुए कहते हैं कि वैकुंठा जनितो मधुपुरी, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ से बढ़कर मधुपुरी है। और तत्रापि रासोत्सवात वृंदारण्यम, उसमें भी रास होने के कारण वृंदारण्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तत्रापि गोवर्धन, उसमें भी गोवर्धन और ही श्रेष्ठ है। तत्रापि राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप लावनाथ, उसमें भी प्रेम गोकुलपति के प्रेम में वशीभूत राधा कुंड अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और प्रेम में आप्लावित होकर जो वहां उस तट पर विराजते हैं वे अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। कुर्याद अश्य विराजतो गिरितटे सेवम विवेकी, तो उस राधा कुंड का कौन विवेकी व्यक्ति सेवा नहीं करेंगे, आश्रय नहीं लेना चाहेंगे। तो इस राधा कुंड के विशेषता को जानकर कभी कभी ये महापुरुष राधा कुंड के तट पर आस्वादन करते हैं, रसास्वादन करते हैं। कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला, कृष्ण कथा आदि की गायन करते हैं। यह 9वें श्लोक के विवेचना में श्रीपाद रूप गोस्वामी ने लिखा है, किंतु 10वें श्लोक में उन्होंने लिखा है कि कर्मेभ्यः परितः हरे प्रियतया व्यक्तिम यजुर्ज्ञानिनः, समस्त सकाम कर्मियों की अपेक्षा सभी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रेम भाजन होने के कारण ज्ञानी श्रेष्ठ माने जाते हैं, सकाम कर्मियों के अपेक्षा। कर्मेभ्यः परितः, प्रियतया हरे, हरि के प्रिय होने के कारण ज्ञानिनः व्यक्तिम जजु, ज्ञानी श्रेष्ठ माने गए हैं। और व्यक्तिम जजु शास्त्रों के द्वारा ऐसा कहा गया। किंतु तेभ्यः, उन ज्ञानियों से भी, ज्ञान विमुक्त भक्ति परवा, उन ज्ञानियों से भी जो भगवान के भक्त हो गए हैं, अर्थात ज्ञान के द्वारा मुक्त हुए, भक्ति में लगे हुए हैं, ज्ञान को भी जो ज्ञाने प्रयास उदपास्य, इन सबको उद्पासन कर दिए, हटा दिए हैं और भक्ति में लग गए हैं, तो वे श्रेष्ठ हैं। यानी कर्मियों से श्रेष्ठ ज्ञानी, ज्ञानियों से श्रेष्ठ भक्त, जो भक्ति में लगे हुए हैं। वेदांती वेदांती यानी ध्यानी ज्ञानी जो भी हो, उन सबसे भक्त श्रेष्ठ है। जैसा कि श्रीपाद रूप गोस्वामी विवेचन कर रहे हैं।
और ततः उन ज्ञानियों से, उन भक्तों से भी प्रेमैक निष्ठा, जो प्रेम प्राप्त कर लिए हैं, जो प्रेम में निष्ठा रखते हैं, प्रेम प्राप्त भक्त, उन भक्तों से भी श्रेष्ठ हैं जिन्होंने प्रेम प्राप्त किया है। और तेभ्य, उन प्रेम प्राप्त किए हुए भक्तों से भी ताह पशुपाल पंकज दृश्य, वे श्री गोपीजन श्रेष्ठ हैं। जो कहा गया है कि गोपी प्रेम की ध्वजा, श्री गोपीजन प्रेम की ध्वजा है। क्योंकि देखा जाता है कि ध्वजा सबसे ऊपर होती है, वो चाहे श्री जगन्नाथ जी में देख लीजिए, या चाहे मायापुर चंद्रोदय मंदिर में देख लीजिए, या श्री हरिद्वार में, अयोध्यापुरी में देख लीजिए, श्री धाम वृंदावन या मथुरापुरी में देख लीजिए, श्री कृष्ण बलराम राधा रास बिहारी के मंदिर के गुम्बज के ऊपर देखिए कि झंडा कहाँ है, ध्वज कहाँ है। ध्वज सबसे ऊपर होता है। तो गोपी प्रेम की ध्वजा, सबसे श्रेष्ठ गोपीजन है। ताह पशुपाल पंकज दृश, गोपीजन श्रेष्ठ है। ताभ्योपि, उन श्री गोपीजनों से भी सा राधिका प्रेष्ठा, वह श्रीमती राधिका रानी अत्यंत श्रेष्ठ है। क्योंकि रास पंचाध्यायी में वर्णन है कि तासाम सौभग मदम भिक्षा, उन गोपियों के साथ जब रास करने लगे तो उनके मद को, उन्होंने सौभाग्य मद को वीक्षण किया, भगवान ने देखा और उनके ऊपर कृपा करने के लिए तासाम प्रसादाय तत्रैवांतर धीयता, वहीं छिप गए। जब छिप गए तो उस समय एक गोपी के साथ वहां से निकल गए। किस गोपी के साथ? अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर, जिस गोपी के द्वारा श्री हरि के अनन्य भाव से आराधना की गई थी, उस गोपी के साथ वे कुत्रचित अन्यत्र विहार करने लगे। इसलिए सा राधिका प्रेष्ठा, वह श्रीमती राधिका रानी अत्यंत वल्लभा है। तो जैसे श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के वल्लभा है, अत्यधिका प्रिया है, तदव तदीयम तदीय सरसी, उसी तरह यह श्री राधा कुंड है। तदीय सरसी, वह राधा कुंड भी उसी तरह का प्रिय है, अत्यंत वल्लभा है। तो ताम कह कृति न आश्रयत, उस श्री राधा कुंड का कौन ऐसा सौभाग्यशाली पुरुष है जो आश्रय न ले, अर्थात अवश्य ही आश्रय लेंगे। क्योंकि जथा राधा, जिस तरह से श्रीमती राधा रानी है, जथा राधा प्रिया विष्णु, विष्णु कृष्णस्य, क्योंकि कृष्ण ही विष्णु है। लघु भागवतामृत में श्रीपाद रूप गोस्वामी जी उत्तरखंड में इसका वर्णन किए हैं, 45 नंबर के श्लोक में। तो जैसे श्री कृष्ण के राधा प्रिय है, उसी तरह तस्याः कुंडम प्रिय,
तो जथा राधा प्रिया विष्णु तथा तस्या कुंडम, उसी राधा रानी के समान ही राधा कुंड भी श्री कृष्ण को अत्यंत बल्लभा है, अत्यंत प्रिया है, अत्यंत अभिष्टित वस्तु है। और सर्व गोपीसु शैविका, और समस्त गोपियों में सा वही श्रीमती राधा रानी। सर्व गोपीसु सर्वासाम गोपीसु सा एव एका विष्णु अत्यंत वल्लभा, वही श्री राधा रानी ही वल्लभा है। तो जैसे श्रीमती राधा रानी अत्यंत वल्लभा प्रिया है, तद्वत वह कुंड भी अत्यंत प्रिय है। तो भला ऐसे कुंड का कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति आश्रय नहीं लेना चाहेगा। जो भी कृष्ण भावना में रुचि रखने वाले हैं, उन प्रत्येक व्यक्ति को अंततः राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी ही चाहिए, और वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहां रहकर आजीवन भक्ति करनी चाहिए। उपदेशामृत के 10वें श्लोक में रूप गोस्वामी का यही निष्कर्ष है, ऐसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि मैं अपने तरफ से कुछ बोलता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ तो आचार्यों के मत से बोलता हूँ, अपना कुछ भी इसमें नहीं। हमारे बाप दादा जो भी हैं हमारे आचार्य हैं, वो चाहे प्रभुपाद जी महाराज हो, चाहे रूप गोस्वामी पाद हो, चाहे शंकर भगवान हो, या चाहे कोई भी, यही हमारे बाप दादा है। ऐसा श्रील रूप गोस्वामी लिखे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी क्रमशः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, और उनका कुंड श्री राधा कुंड सर्वाधिक पूज्य स्थल है। इसकी पुष्टि लघु भागवतामृत उत्तराखंड 45 के एक उदाहरण से होती है, जिसे चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। ऐसा कोई ना कहे कि हम अपने तरफ से साफ साफ पढ़ते हैं। और इसी में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो राधा कुंड पर रहते हैं या जो राधा कुंड का आश्रय लेकर भजन करते हैं, वे इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। प्रभुपाद जी का विचार है। जिनको संशय हो इस तात्पर्य को पढ़ लेना, उपदेशामृत। माने उस व्यक्ति जैसा भाग्यशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। राधा कुंड के तट पर ये महापुरुष राधा कुंड तटे, राधा कुंड के तट पर कभी कभी ये लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा में क्या करते हैं, तो गायन तो गाते हैं। गाते हैं, क्या गाते हैं, तो हरे है गुण वर, भगवान श्री हरि के दिव्य अलौकिक गुण का गान करते हैं। क्योंकि भगवान के सारे के सारे गुण दिव्य हैं। यहाँ तक कि स्वयं प्रभु ने गीता में कही है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न येति मामेति सूर्य। हे अर्जुन, मेरे कर्म, मेरे गुण, मेरे जन्म आदि कोई सी भी लीला ले लो, सब के सब दिव्य है, सब के सब अलौकिक है, सब के सब अतर्क है, अचिंत है, अप्रमेय है, असमूर्त है, अचिंत है। अचिंत्या खलु जी भावा तांस तर्केण न जोजे। जो अचिंत है उनको तर्क से नहीं जोड़ा जा सकता है, नहीं सोचा जा सकता है, नहीं समझा जा सकता। उसको तो केवल मानना ही पड़ेगा, राज आज्ञा की तरह। तो राधा कुंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। राधा कुंड के तट पर बैठकर गायन तऊ कदा हरे गुण बरम,
और श्री गोविंद के गुणों को, श्री हरि के गुणों को गाते हैं। और कभी कभी कहते हैं कलिंद तनया तीरे, तीन चीजों की चर्चा कर रहे हैं इस श्लोक में। गा रहे हैं तो कहाँ गा रहे हैं, तो कभी गाते हैं राधा कुंड तट, कभी राधा कुंड के तट पर गए, घूमते घामते परिक्रमा करते, अब वहीं अब विश्राम करने लगे तो गायन चालू हो गया। जहां दो संत मिलते हैं भगवान के गुण लीला चालू, क्योंकि यही भगवान के भक्तों की विशेषता है। देख लो कहीं भी उद्धव और विदुर के देखो, दो के बीच में वृंदावन में चर्चा हुई, जमुना जी के नदी के तट पर। मैत्रेय और विदुर में चर्चा हुई हरिद्वार में गंगा जी के तट पर। और प्रभास क्षेत्र में देख लो श्री कृष्ण उद्धव और मैत्रेय के बीच चर्चा हुई, तीन लोगों के बीच। नारद और ध्रुव के बीच वार्ता हुई, दो लोगों के बीच, जब घर छोड़ के जा रहे हैं। नारद और युधिष्ठिर में वार्ता हुई राजसभा में। परीक्षित और सुखदेव की वार्ता हुई सभा में। यद्यपि वो तटपथ है, लेकिन वहां तो राजर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि लोक लोकांतर से आके भीड़ मचा दी। तो भगवान के भक्तों की चर्चा दोनों तरह से होती है। दो मिल गए तभी, झुंड मिल गया तभी। कभी पंडाल लगा के, कभी बिना पंडाल के, कभी हाउस प्रोग्राम तो कभी बृहद प्रोग्राम। लेकिन ये क्या करते हैं, गायन्तौ हरे गुणवरम। कैसे गाते हैं, भावाभिभूतौ मुदा, भाव में अभिभूत होकर, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। जैसे हम हैं, अपन जैसे लोग दूसरे को दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरे को दिखाने में लगे रहते हैं कि वाह वाह कोई कहे क्या सुंदर बोला, क्या बढ़िया प्रस्तुत किया। ऐसे नहीं, भावाभिभूत मुदा, भाव में अभिभूत होकर, भाव भक्ति, भक्ति से अभिभूत होकर और आनंद पूर्वक, मुदा माने आनंद पूर्वक, हरे गुण बरम गायन्तौ, गाते रहते। और गायन्तौ ये नहीं कि एक दिन गा लिए और दूसरे दिन छोड़ दिए, तीसरे दिन छोड़ दिए, चौथे दिन छोड़ दिए, अरे हो गया, ऐसा नहीं। गायन्तौ ये क्रिया सिद्ध कर रही है कि निरंतर गाते ही रहते हैं। सततम कृतयन्त, सतत ही गाते, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, कीर्तनियो सदा हरि, श्री हरि सदा कीर्तनीय है। तो ये वर्तमान काल की क्रिया है, सदा कीर्तनीय हरि। आने श्री हरि के कीर्तन सतत ही करना चाहिए, 24 आवर्स। श्री गुरुदेव से एक बार मैं पूछा, महाराज जी भागवत कितना पढ़ना चाहिए? कि भागवत पढ़ते पढ़ते जब तक बेदम न हो जाए तब तक पढ़ते रहना। भागवत पढ़ते पढ़ते जब तक शरीर थक कर गिर न जाए तब तक भागवत पढ़ना। ये गुरु महाराज का शब्द बोल रहा हूं। तो गायन्तौ क्रिया बतला रही है कि हमेशा गाते ही रहना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कोई लोग कह देंगे कह रहे तो भूतकालिक क्रिया है, तो केवल वही बात नहीं है। वर्तमान समीपे वर्तमान वादा, वर्तमान के इस पाणिनि सूत्र के आधार पर इसका अर्थ वर्तमान में किया जाएगा और इसमें कोई दोष नहीं है। तो गायन्तौ वो गाते ही हैं, और
गायन गायंतो गायंतः सत्री प्रत्यांत में है, इसलिए सत्री प्रत्यांत जो प्रत्यय होता है लट शास्त्री सानचौ वर्तमान काल में होता है, तो यहाँ 24 आवर्स की सूचित कर रहा, माने हमेशा गाते ही रहते, गाते ही रहते। श्रीलनामाचार्य हरदास ठाकुर 22 घंटा भजन करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी 22 घंटा भजन करते थे। हमने अपने गुरु महाराज से सुनी है और यह शब्द भी वही बतला रहा है। गायन्तौ च कदा हरे गुणबरम भावाभिभूतौ, निरंतर गाते रहते हैं। लेकिन कहाँ गाते हैं? तो राधा कुंड तटे, राधा कुंड के तट पर, गिरिराज जी के तलहटी में भी गाते हैं। तभी तो कहा है चल रे मन रहियो गोवर्धन की तलहटी, सूरदास जी ने गाया है। आएगा कभी समय, आज नहीं। कलिंद तनया तीरे, और कभी कभी कलिंद तनया तीरे, कभी कभी जमुना जी के तीर पर। कलिंद तनया क्यों कहते हैं? तो कलिंद पर्वत है और उसकी जो बेटी है उसको कहते हैं कलिंद तनया। और कलिंद के तनया के तीर पर जो भजन करते हैं, आहा क्या कहना है। कालिंदी जी के तट पर कभी वो गाते हैं। कालिंदी जी कौन है? तो इसका भी आचार्यों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, क्योंकि वो गंगा आदि नदियों के द्वारा भी वो परिसेवित है। कालिंदी जी कैसी है, कालिंदी जी की विशेषता भी जाननी चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि आखिर महापुरुष लोग कालिंदी के तीर्थ पर क्यों भजन करना चाहते। तो गंगादि तीर्थ परिसेवित पाद पद्मा, गंगादि तीर्थ परिसेवित पाद पद्मा, गोलोक सौखरस पूर महिम महिम्ना, आप्लाविताखिल सुधास जलां सुखाब्धौ, राधा मुकुंद मुदितां जमुनां नमामि। करें कि मैं जमुना को नमस्कार करता हूं। कैसी है जमुना? जिनके चरण कमलों की सेवा समस्त तीर्थ स्थानों द्वारा की जाती है। गंगादि तीर्थ परिसेवित पाद पद्मा, जिस जमुना जी के चरण कमल या जल समस्त तीर्थों के द्वारा परिसेवित है, सुसेवित है, जिनमें गंगा भी शामिल है। यद्यपि गंगा जी और जमुना जी बहन है, ध्यान देना, शास्त्रों में भी वर्णन है, लेकिन जमुना जी समस्त नदियों से बड़ी है। इनकी महिमा के सामने सभी छोटी पड़ती हैं। गंगा जी भी, गंगा जी से कई गुना ज्यादा महिमा है जमुना जी की। और इसका परिणाम कि उनको तरस हुआ, उसका अवसर और सौभाग्य मिला मानसी गंगा में। वो ब्रज में आई और आश्रय ली यहाँ ब्रज की, जमुना जी से पैरवी लगाकर बत्सासुर के उद्धार के समय। और बाबा के जब मन में हुई कि हम गंगा जी में स्नान करें, उनकी कृपा से तो उस गंगा जी को भी आश्रय मिला गिरिराज जी के तलहटी में, जिसको मानसी गंगा के रूप में जानते हैं। बोल मानसी गंगा की जय, भगवत पदी की जय, बोल भगवती गंगा की जय। तो गंगा आदि तीर्थ परिसेवित पाद पद्मा, ये गंगा आदि नदियों के द्वारा जो सुसेवित हैं वे हैं जमुना जी।
ये कहाँ है, कैसे है? तो गोलोक सौख्य रस, ये गोलोक का आनंद पूर्ण अमृत जल को लेकर हमेशा विराजमान रहती है। गोलोक सौख्य रस पूर्ण महिमना, और वह अपनी महिमा को पूरित करती रहती है और उस महिमा से सबको आप्लावित करते रहते हैं। आप सुधा सुजलम सुखाब्धौ पूर्ण महिमना आप्लाविताखिल सुधा सुजलम सुखाब्धौ। गोलोक का आनंद तथा जमुना ने स्वयं को, क्या हो गया, ठीक है चलो। पूरित करने हेतु अपनी महानता से समस्त पवित्र जल को आकृष्ट करती रहती है। यानी जितने भी तीर्थ हैं, समस्त तीर्थ जमुना जी से मिलना चाहते हैं, क्योंकि अन्य लोग केवल तीर्थ हैं और जमुना जी पटरानी है, क्योंकि भगवान की प्रिया है। इसलिए इनसे सभी तीर्थ, सभी नदियां मिलना चाहती और प्रार्थना करते हैं। हमने तो बाबा से सुनी है कि सब तीर्थ नदियां आया के इनसे पैरवी करते हैं कि एक झलक हम पर हो जाए, एक झलक हम पर हो जाए। आप ऐसी कृपा करो कि हम पर भी ठाकुर कभी प्रसन्न हो जाए। तो वह अवसर मायापुर में ठाकुर ने दिया गंगा जी को। वहां कालिंदी भी है और भगवतपदी श्री गंगा जी भी है। राधा मुकुंद मुदितम जमुनम नमामि, श्री राधा व मुकुंद को आनंदित करने वाले श्री जमुना जी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहां तक है यह जमुना जी? जमुना में जो कोई नहाता है, जमुना जम तारत है, जो नहाई को ध्यान करे, जो जमुना में कोई स्नान कर लेता है तो जमदूत भग जाते हैं। आप ये बात तो जानते हैं ना, प्रसिद्धि है कि नहीं है? धर्मराज जी ने अपने बहन को यह वरदान दे रखा है कि भैया द्विज को जो कोई जमुना में स्नान करेगा तो मैं वरदान देता हूं कि वो हमारे रेंज से बाहर है। जमुना जी की ऐसी महिमा है। जब एक बार जमुना जी प्रसन्न हो गए, धर्मराज जी के एक बहन, मांगो तुमको क्या चाहिए? कहेगी बस आप देना चाहते हो, इस भैया द्विज के दिन जो स्नान कर ले कार्तिक में, तो वह आपके रेंज से बाहर हो जाए। वो चाहे एक माला जपे या मत जपे, केवल स्नान कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा। ईमानदारी की बात यह है। कितनी महिमा है। जमुना जमतारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। तो वास्तव में राधा रानी जो काम करते हैं वो जमुना जी भी करते हैं। तो कलिंद तनये देवी परमानंद वर्धिनी स्नामी ते सलिले सर्वापराधान माम विमोचय, सर्वापराधम माम विमोचय। हे जमुना देवी, हे कलिंदी, आप परमानंद को बढ़ाने वाली हो
हम आपके पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं, आप हमारे समस्त पापों को समाप्त कर दीजिए। विमोचय, ये प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है, जो कोई वहां गया और हो गया। जैसे आग के पास कोई जाए और कहे कि हे आग दो मुझे जलाओ, आंच दीजिए, ये कहना नहीं पड़ेगा। वो तो आग जलाकर भस्म नहीं कर देगा शीतलता को, या चाहे कोई किसी भी व्यक्ति को, है कि नहीं। तो जो जमुना जी के पास जाता है तो जमुना जी उसके पाप ताप को सब समाप्त कर देते हैं, बिना कहे। कहो या मत कहो, प्रार्थना करो या मत करो, खाली गए और स्नान किए बस। तो चिदानंद भानु सदानंद सोनु परम पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, वो चिदानंदमय जल है उनका, और सदानंद सोनो, नंद नंदन को सदा आनंद देने वाली है, परम प्रेम के पात्री हैं, प्रेम को प्रदान करने वाली हैं, और द्रव ब्रह्म गात्री, यहाँ तक ये ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। अघा नाम लवित्री, समस्त पापों को समाप्त करने वाली हैं। जगत क्षेम धात्री, जगत के मंगल करने वाली हैं। पवित्री क्रियांत बपुर मित्र पुत्री, हे सूर्य पुत्री, आप हमारा उद्धार करो, उद्धार करो, सबको शुद्ध करो, शुद्ध करो। इस तरह से भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह के श्री जमुना जी के तट पर जाकर वे लोग गायन्तौ च कदा हरे गुणबरम भावाभिभूतौ मुदा, भाव में अभिभूत होकर भगवान के नामों का गायन करते हैं, अद्भुत ढंग से गाते हैं। और तीरे च बंसी बटे, इसमें बंसी सभी शब्दों के साथ अर्थ है, भाव जुड़े हुए हैं, कि ऑर्डिनरी जगहों पर वे भजन नहीं कर रहे हैं। पहले नाम लिए राधा कुंड, दूसरे नंबर में जमुना के तट तीर पर, और बंसी बटे, बंसी बट के तट पर। ये बंसी बट क्या है? तो प्रयोजन अधिदेव प्रणाम में लिखा गया है कि श्रीमान रास रसारंभी बंसी बट तट स्थित है। श्रीमान रास के आरंभ करने वाले श्री कृष्ण चंद्र बंसी बट के तट पर स्थित होकर अपने वेणु नाद के द्वारा, सुंदर वेणु नाद लहरी के द्वारा समस्त व्रजंगनाओं को जो आकर्षित करते हैं। बंसी जब बजाई तो सब सखियां दौड़ दौड़ कर वहां आने लगी। पूनम रात कदम के छाव में टेरत बंसी जसोमती छैया, आकुल होत हमारे हिया अखिया से पराइल दूर उनकिया। जब उन्होंने बंसी में, वेणु में स्वर लहरी भरा तो सबके मन विक्षिप्त हो गए। मनवा लहरी, मनवा लहरी, मनवा लहरी हो, मनवा लहरी। मन लहर गया, सबका मन प्रेम से भर गया। बंसी के ध्वनि को सुनते ही वेणु स्वनहि, वेणु के स्वन से, नाद से गोपीनाथ ने करसन समस्त गोपियों का आकर्षण कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि बंसी बट बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।
और उसी बंसी बट पर जहां भगवान ने समस्त गोपीजनों को बंसी बजाकर बुलाई और रास प्रारंभ, तो उस रास स्थली पर बैठकर ये लोग गायन कर रहे हैं, उस रास स्थली पर भजन कर रहे हैं, उस रास स्थली में गायन्तौ च कदा हरे गुणबरम भावाभिभूतौ मुदा, भाव में अभिभूत होकर गायन कर रहे हैं। और गाते गाते इनकी क्या दासा होती है, आहा हा, क्या कहना है। प्रेमोन्माद वसाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा, यह लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें वर्णन करते हुए कहते हैं ये महापुरुष लोग कैसे होते हैं, तो इसका वर्णन स्वयं नारद जी करते हैं भागवतम में। श्रद्धया तत्कथायाम च, श्रद्धा के साथ, तत्कथायाम च, तत्कथायाम माने प्रिया प्रीतम जुगल सरकार की कथा में, तत्कथायाम प्रिया प्रीतम के कथा में, यहां भी आया है ना हरे गुणबरम, हरे गुणबरम। यहाँ पर भी नारद जी सप्तम स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्रद्धया तत्कथायाम च कीर्तनैर गुण कर्मण, भक्तों के क्या स्वभाव होता है, प्रेमियों का क्या लक्षण होता है। तो यहाँ पर नारद जी करें कि उनका स्वभाव होता है कि भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के लिए कर्म और भगवान के कथाओं में ही वो लगे रहते हैं। कभी कि तो भगवान के सेवा करेंगे हाथ से, मंदिर में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, या फूल तोड़ेंगे, फूल लगाएंगे, या जब ऐसा अवसर नहीं है तो कीर्तन ही, कीर्तनों का गान करेंगे, उनके गुणों का चिंतन करेंगे। या यह अवसर नहीं तत्कथायाम च, श्रद्धया, श्रद्धा के साथ उनकी कथाओं को सुनेंगे। तत्पादाम्बुर ध्यानात, और कभी कभी उनके श्री चरणों के ध्यान करेंगे। कितना सुंदर है, सांवला सलोना है, कोमल है, नील मणि के समान दीप्यमान है, जिसमें से सफेद ज्योति निकलती है। नील मणि देखने में तो सांवला होता है, लेकिन उसमें से ज्योति सफेद गौर कांति निकलती है। सफेद कांति निकलती है। और श्रीमती राधा रानी की कांति से श्याम कांति निकलती है। वो मणि का नाम मुझे नहीं आ रहा है, मरकत मणि के समान है राधा रानी। मरकत मणि का, मरकत मणि में श्याम वर्ण निकलता है। हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर होगा, छोड़ दीजिएगा इसको, लेकिन राधा रानी में से श्याम तेज निकलता है। और श्री कृष्ण से, नीलमणि से वह गौर कांत निकलता है। क्योंकि हमेशा उनके चरणों के ध्यान करते हैं। तत्पादाम्बुर ध्यानात, उनके चंद्रनख मणियों का ध्यान करते हैं। और दोनों के चंद्रनख मणियों से अलग अलग आभाएं निकलती है, कांति निकलती है। श्री श्याम सुंदर के नखमणियों से गौर तेज निकलता है, और श्रीमती राधा रानी के नखमणियों से श्याम तेज निकलता है। तो इसका वे लोग ध्यान करते हैं। तल्लिंगे क्षणा, तल्लिंगे क्षणा, इक्षण और हणादि भी,
और उनके श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार आदि करते हैं। इस तरह से प्रेमोन्मादवसाद शेष दशयाग्रस्त प्रमत्तौ सदा, वे हमेशा इसमें उन्मत्त रहते हैं। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान नास्त ईश्वरः। इस तरह से भगवान के भक्त सदैव उनका दर्शन करते हैं, उनमें लगे रहते हैं। निशम्य कर्माणि, उनके गुणों को सुनकर, उनके कर्मों को सुनकर क्या सेतु बांध दिए, पुल बांध दिए, सेतु बांध दिए। 400 लंबा चौड़ा समुद्र, 100 जो ना 400 कोस कहिए ना, 400 कोस लंबा समुद्र पर, चौड़ा समुद्र पर पुल बांध दिए। ये कर्म है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है? नहीं। कौन से जैसे व्यक्ति को घुमाकर मार दिए, ऐसे मूली को घुमाकर बच्चे तोड़ देते हैं, उसी तरह उन्होंने सारे दिग्विजय करने वाले रावण को भी मार दिया। कंस को तो केवल ऐसे घुमा दिया, मूली की तरह मर गया। तो उनके कर्मों को, गोवर्धन पर्वत को 7 दिन की अवस्था में ही, 7 वर्ष की अवस्था में ही उठा लिया। तो उनके कर्मों को, निशम्य कर्माणि, उनके कर्मों को सुनकर, गुणों को सुनकर, कैसे उनके गुण है? अतुल्यान, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। बिरयानी, उनके लीलाओं के, लीला तनुभि ही कृतानि, जो लीला शरीर धारण करके अनेकों प्रकार के कर्म किए हैं, वो चाहे जन्म लीला या कर्म लीला या गुण, किसी भी तरह के भगवान की जो लीला हैं, उन सबको सुनते हैं। जदाति हर्षोत पुलकाश्र गदगदम, उनको सुनने से उनके हृदय में हर्ष होता है, पुलक होता है, अश्रुपात होता है, उनकी वाणी रुंध जाती है। गदगदम प्रोत्कंठ, उनके कंठ भर जाते हैं। और कभी कभी जोर से उद्गायती, कभी कभी जोर से गाने लगते हैं, कभी कभी रोने लगते हैं, कभी कभी नृत्य करने लगते हैं। तो प्रेमोन्मादवसाद शेष दशयाग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा, इस तरह की स्थिति में हो जाते हैं। क्यों हर्ष में भर जाते हैं? तो हर्ष में भर जाते हैं, कभी कभी आहा प्रभु मुझ पर कृपा किए, मुझे दर्शन दिए, इस भाव में आते हैं तो हर्षित हो जाते हैं, प्रेम में भर जाते हैं। उनका प्रेम उन्माद और हर्ष से, उल्लास से भर जाता है। और कभी कभी वो भक्त क्या करते हैं, तो उनके गुणों के, उनके कृपा को याद करके पुलकित हो जाते हैं, गदगद होकर कभी कभी गायन करने लगते हैं। वाह क्या बढ़िया मधुर गीत है, गायन लगते हैं। कभी कभी रोने लगते हैं। रोने क्यों लगते हैं? रोने इस लगते हैं, ओहो प्रभु हमसे दूर हो गए, प्रभु हमसे बिछुड़ गए, हमसे दूर चले गए, इस भाव की भावना से भावित होकर वो रोने लगते हैं। या अपने को इतना दीनहीन अयोग्य मान लेते हैं, ओहो मैं तो किसी लायक नहीं, शूर क्रूर नहीं यही लायक। जैसे सूरदास गोस्वामी कहते हैं, मैं तो क्रूर, हे प्रभु मैं इस आपके कृपा के लायक मैं नहीं। तो अत्यंत दीन भरा वचन श्री सूरदास जी कहते हैं। तो इस तरह के महापुरुष सोचकर रोने लगते हैं। या भगवान हमसे मिले थे, हमको दर्शन दे रहे थे, अब बिछुड़ गए, इस भावना से भावित होकर रोने लगते हैं। अथवा अपनी अयोग्यता देख कर रोने लगते हैं। और कभी नृत्य थी, कभी भगवान मिल रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, छू रहे हैं, इससे वो आनंद में नाचने लगते हैं, या कीर्तन के उमंग में नाचने लगते हैं। जदा
ग्रहग्रस्त इव क्वचित हसति आक्रंदते ध्यायति बंदते जन्म। तो वह जैसे उसकी दशा कैसे हो जाती है, तो जैसे कोई पागल व्यक्ति किसी भूत के द्वारा या पिशाच के द्वारा ग्रसित हो जाता है, तो वह कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी दौड़ता है, कभी नाचता है और कभी जोर से चिल्लाता है। यह दशा महापुरुषों की हो जाती है। जदा ग्रहग्रस्त इव, उसी की तरह क्वचित हंसती, कभी कभी हंसता है, क्वचित आक्रंदते, रोने लगता है, हंसता है, खुश होता है कि भगवान कृपा कर रहे हैं मेरे जैसे व्यक्ति को भी दर्शन दे, हंसता है, भक्तों पर कृपा करते हैं, हंसता है, आह्लादित हो जाते हैं। और फिर अपने से बिछुड़ गए, दूर चले गए तो रोने लगता है, हाँ हाँ प्रभु छोड़कर चले गए। जैसे गोपीजन या रुक्मिणी आदि प्रातः काल में मुर्गा बोलता है तो उनको बड़ा दुख होता है, अरे निपुता क्यों बोला, अब तो प्रियतम हम लोगों के साथ में जो गलबहिया देखे सुख सौरभ का आनंद प्रदान कर रहे थे, अब तो इससे हम बिछड़ जाए। यद्यपि वो पलंग पर हैं, फिर भी उनको दुख होने लगता है। तो इस विरह के कल्पना करके जैसे क्रंदित होने लगती हैं, दुखी होने लगती हैं, उसी तरह महापुरुष भी भगवान के आलिंगन करते हैं, उनके साथ मन से जुड़ जाते हैं, हृदय से जुड़ जाते हैं। और वह भाव जब दूर होता है, मन में भाव होता है, ओ प्रभु चले गए, प्रभु चले गए, प्रभु चले गए, तो रोने लगते हैं, आक्रंदन करने लगते हैं। और ध्यायति, कभी कभी ध्यान करते हैं, वो गौचारण गोचारण करके अब आ रहे हैं प्रभु, अब ऐसे आ रहे हैं प्रभु, अब इस सखा के कंधे पर ऐसे हाथ रखे हैं प्रभु, अब किसी सखा के हाथ पर कंधे पर बाया हाथ रखे हैं और अपने दाहिने हाथ में बंसी लिए हुए बजाते हुए नाचते हुए उधर से जंगल से सायं काल में लौट रहे हैं। इस चीज का ध्यान करते हैं। और बंदते जन्म, इस तरह से कभी कभी वो वंदना भी करते हैं। मोह शोषण वक्ति हरे जगत पते नारायण एकात्म मतिर गतः। वे निर्लज होके कभी नारायण, कभी हरि, कभी गोविंद, कभी मुरारी, वे एकदम प्रसन्न रहने। मुक्त समस्त बंधन, वे कैसे होते हैं, मुक्त समस्त बंधन होते हैं, उनको संसार का कोई फिक्र नहीं है। अब स्त्री पुत्र बच्चों की कोई चिंता नहीं है, यहाँ तक कि मंदिर आदि भी बनाने की कोई चिंता नहीं है। वो तो हमेशा गायन में ही मस्त है, चिंतन में ही मस्त है, हमेशा भगवत लीला में ही मस्त है। वो भाला वो कहाँ लाइफ मेंबर बनाए जाएंगे, कहाँ डोनेशन लेने जाएंगे, उनको कहाँ फुर्सत है। वो तो जहाँ पेड़ के नीचे बैठ गए, कभी राधा कुंड के तट पर, तो कभी बंसी जमुना जी के तट पर, तो कभी बंसी बट के तट पर, वही भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, नाच रहे हैं, मस्त है। तद भाव भावना कृत आशयाकृत ही, उन्हीं के भाव से भावित तो होकर उन्हीं के अनुरूप कार्य करते हैं। प्रभु कैसे प्रसन्न है, प्रभु कैसे खुश होते हैं, इन सारे क्रियाकलापों में लग जाते हैं। इसी तरह के बाद श्री कवि जी भी कह रहे हैं, हाँ कवि जी ही कह रहे हैं कि सुभद्राणी रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। भगवान के सुभद्राणी रथांग पाणे सुभद्राणी श्रृणवन्, चक्रपाणी भगवान के मंगलमयी जन्म लीला, कर्म लीला आदि का हमेशा श्रवण करते हैं। भगवत भक्त क्या करते हैं, महापुरुष लोग क्या करते हैं, श्रृण्वन् सुभद्रा शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। गीतानि नामानि तदर्थकानि
गायन विलज्जो विचरेद संगः, गायन विलज्जो विचरेद संगः। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहते हैं। उन गुणों और लीलाओं का वे गायन करते रहते हैं। भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज और संकोच को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह गाया जा सकता है, जैसे महापुरुष लोग यहाँ गाए हैं। यानी कैसे? तो विलज्ज, लज्जा छोड़कर गायन गाते हुए, विचरित विचरण करना चाहिए। असंग, असंग मतलब संग से रहित होगा, यानी किसी झुंड की जरूरत नहीं, किसी समाज की जरूरत नहीं, अने कोई आसक्ति भी नहीं, केवल गाते रहते हैं। न किसी स्थान में आसक्ति होती है उनकी, न किसी व्यक्ति में आसक्ति होती है। उनकी आसक्ति केवल भगवान के नाम गुण लीला आदि में ही होती है। या तो पढ़ेंगे, या तो सुनेंगे, या तो बोलेंगे, हंसेंगे, रोएंगे, गाएंगे, इसी में वे लोग उन्मत्त रहते हैं। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुतचित उच्चैः हसत्यथोरो दितिरोति गायात् उन्मादवन्रेत्यति लोक बाह्य। वे महापुरुष कैसे होते हैं? एवं व्रत, इस तरह के व्रतधारी होते हैं। क्या करते हैं? स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने प्रियतम प्रभु के जुगल चरण के चरणों में उनके गाने से, सुनने से अनुराग हो जाता है। जाता अनुराग, अनुराग नहीं, और द्रुत चित्त उच्च ही, उनके हृदय जो होता है कोमल हो जाता है, और उच्च स्वर से उनके कीर्तनों को गाते हैं। गायन, उच्च ही गायन, उच्च ही रोदती, उच्च ही रौती। कभी आवाज करते हैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल करने लगते हैं। और कभी देखते हैं भक्तों की दशा, कभी कभी ऐसे बोलेंगे कि लोग डर जाएंगे, ये क्या पागल हो गया है क्या? वास्तव में भक्त पागल नहीं होते हैं। संसारिक पागल में और भक्तों के पागलपन में कोई अंतर नहीं। पागलपन तो एक ही तरह के, लेकिन क्वालिटी में अंतर है। ये संसार के किसी वस्तु या विषय से पागल हुआ है, और जो भक्त होते हैं ये गुणातीत विषय वस्तु के लिए पागल होते हैं। लेकिन पागल दोनों है। ऐसे पागल भक्त क्या करते हैं? तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर आता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है, और वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है, दम्भ से नहीं स्वभाव से ही मतवाला हो जाता है, खिलखिलाकर हंसने लगता है, तो कभी फुट फुट कर रोने लगता है, तो कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। यह भगवान के भक्तों की दशा है। वागद गदा द्रव तेजस्य चीतम रुदत्त भिक्षम हस्ती क्वचिच्च विलज्ज उद्गायते नृत्यते छ। वो नृत्यन करते हुए, कीर्तन करते हुए, उन्मत्त होके भगवान नाम का संकीर्तन गाते हुए जत्र तत्र विचरण करते हैं। वही दशा है प्रेमोन्माद वसाद शेष दशा ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरे गुणबरम
भावाभिभूतौ मुदा। इस तरह से वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपाल कौ, हम ऐसे सदगोस्वामी जनों के सादर वंदन करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।